हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डाटा मैथमेटिक्स डिस्क्वालिफिकेशन पर। मैं हूं सुमित विराट। चलिए आज आप लोगों के बीच लाए हैं एज है रेशियो का क्लास 7 है। क्लास 7 में जो है आप लोगों को क्लास सबसे पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि इससे पहले जो है हम 48 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। आज जो है 49 से क्वेश्चन जो है कराएंगे। अगर जो आप लोग इससे पहले क्लास नहीं देखे हैं तो अगर उस सबसे पहले उसको अगर जो देख लेंगे तो और ज़्यादा बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अगर जो नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आपसे एक ही बात कहना है, सबसे पहले आप लोग उस क्लास को देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा तो फिर और ज़्यादा बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। वैसे अगर जो नहीं भी देखे होंगे तो इस क्लास को भी बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। इस तरह से समझाएंगे कि आप लोग देखते ही रह जाइएगा। तो फिर चलते हैं इस सवाल पे। चलिए देखिए, सवाल नंबर 48 तक करा दिए हैं, 49 से चलते हैं। देखिए ये जो है सेक्शन सी का है। सेक्शन सी में 49 नंबर सवाल से देखिए, इसमें दिया हुआ है A/B बराबर C/D। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, MA प्लस NC बराबर MB प्लस ND। ठीक है, इतना जो है दिया हुआ है और इसका जो है हमसे क्या कर रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पर भी जरा ध्यान दीजिए। अब बताइए इसको जो है, देखिए ए का रेशियो क्या होगा, ये होगा, और बी वाला क्या होगा, ये होगा। अर्थात हम जो है इसको क्या लिख सकते हैं, A/B बराबर C/D लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका ये रेशियो होगा, इसका ये रेशियो होगा। इतना बराबर है A बराबर हम C बोल सकते हैं और B बराबर D बोल सकते हैं। अब बताइए क्वेश्चन क्या है, इधर देखिए, A बराबर जब C रख सकते हैं तो ऊपर हम क्या रखेंगे, जरा दूसरा कलर बदल ले रहे हैं, बस और कुछ नहीं। देखिए ए के जगह पर जो है हम ए को यूं ही छोड़ देते हैं। उसके बाद सी के जगह पर हम क्या रख देंगे, सी के देखिए ए बराबर जब सी है तो सी बराबर ए होगा, तो ए यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, बी है और यहाँ पर डी है। बी बराबर जब डी है तो हमसे देखिए यहाँ ऑप्शन भी जरा ध्यान देंगे ताकि हमको जो है रेशियो उतना निकल के चला है। देखिए बी है तो यहाँ पर डी है, तो डी बराबर अगर जो बी ले रहे हैं, देखिए मेरा जो है ऑप्शन नंबर बी पूछ रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो जो है रेशियो निकालने के बाद भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बी बराबर क्या करेंगे, बी बराबर डी है तो डी बराबर क्या होगा, बी होगा। इसके जगह पर बी ले लिए हम। जब इसके जगह पर बी ले लिए तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए MA होगा प्लस NA। देखिए सी की जगह पर लिए तो क्या होगा, NA होगा। उसी तरह यहाँ भी होगा MB प्लस स्मॉल ND। ठीक, इतना होगा। इसमें देखिए A कॉमन लेंगे, इसमें B कॉमन लेंगे तो क्या होगा, M प्लस N होगा। इधर B लेंगे कॉमन तो M प्लस N होगा। देखिए इसको काट देना तो कितना आ रहा है, A/B क्या लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। A/B, देखिए ऑप्शन नंबर बी है। तो फिर इस तरह से सवाल को चलेंगे। तो फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। तब तक जो है आप लोग बोर्ड पर जो है क्वेश्चन दे दिया गया है, उस क्वेश्चन को पढ़िए और बनाइए। क्वेश्चन बनाने के बाद जो है आप लोग जो है कमेंट भी कीजिए कि हम जो है क्वेश्चन सीख गए हैं, ये जो है आप लोग। और अगर जो कोई भी क्लास का चाहिए आप लोगों को वीडियो या फिर जो भी क्लास चाहिए, आप लोग कमेंट कीजिए, हम जो है उस क्लास को प्रोवाइड करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, A/B बराबर B/C। ठीक है, तो A पर पावर 4 अनुपात B पर पावर 4।
इतना जो है हमसे पूछ रहा है, ठीक, बराबर व्हाट। अब बताइए इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं, इससे गुना करेंगे, अगर जो गुना करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, रेशियो होगा तो ये जो है इसका ये होगा, अगर जो गुना करेंगे तो नज़दीक वाला के नज़दीक वाला, दूर वाला के दूर वाला करेंगे। अर्थात देखिए ए गुना सी, ए सी बराबर क्या होगा, बी गुना बी, बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। ए पे पावर 4 है और सी है यहाँ पर, देखिए बी स्क्वायर बराबर क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए सी है। तो हम जो है बी के जगह पर इसको क्या लिख सकते हैं, बी पावर 4 है तो इसको स्क्वायर पावर इतना लिख सकते हैं, ताकि 2 और 2 कितना 4 हो गया, 2 गुना 4। अब बताइए ए पर पावर यहाँ 4 ही है और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है, मेरा ए सी आया है। तो क्या होगा, देखिए बी स्क्वायर बराबर ए सी है तो यहाँ ऊपर में स्क्वायर है तो क्या होगा, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर होगा। देखिए ए सी है, सी को इतना स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इस पर भी स्क्वायर है अर्थात इसका इस पर भी स्क्वायर है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये चीज़ तो यहाँ लिखें, इतना हो गया। आप बताइए यहाँ भी ए स्क्वायर है और यहाँ भी ए पावर 4 है। ए स्क्वायर से देखिए 2 जो है इसमें क्या कटेगा, जब पावर 2 रहे, देखिए गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, अगर जब भाग में रहेगा तो क्या होगा, घट जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर जो नीचे भाग दे देंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा घट जाएगा। तो उसी तरह से 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अर्थात 2 दूना 4 भी ऐसे काट सकते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं काटना है, 2 घटा देना, ठीक। 2 घटा दे तो क्या हुआ, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये जो है आपका आंसर निकल के चला, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से सवाल को चलेंगे। तो फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला नंबर सवाल है आपका 51। नंबर सवाल में जरा आप लोग जो है बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 3:4:5 का वर्गानुपात तथा या द्विघाती अनुपात, डुप्लीकेट रेशियो, अर्थात डुप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है हमसे, द्विघाती अनुपात या वर्गानुपात पूछ रहा है। तो वर्गानुपात अगर जो आपसे पूछे, या त्रिघाती अनुपात पूछे, या फिर वर्गमूलानुपात पूछे। देखिए वर्गानुपात पूछेगा तो कोई भी अनुपात दिया रहे बस उसका जो है स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा और उसका जो है सिर्फ नीचे रेशियो लिख देना। अगर जो कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो उसे छोड़ दीजिए। अगर जो वर्गानुपात में काटना नहीं है, सिर्फ वैसे लिख देना है। अगर जो यहाँ पर वर्गमूलानुपात लिखा रहे, वर्गमूलानुपात मतलब वर्गमूल, अगर जो 4 का देखिए वर्गमूलानुपात क्या होगा, 2 होगा। उसी तरह देखिए त्रिघाती अनुपात पूछेगा, त्रिघाती अनुपात मतलब क्या, उसका जो है क्यू पूछ रहा है हमसे। इस तरह से जो है सवाल को चलेंगे। इसी तरह जो है यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन है, उसको सबसे पहले करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में, 51 नंबर क्वेश्चन में है कर रहा है 3:4:5 जो है दिया हुआ है। इसमें करा वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात, इस चीज को बताइए। वर्गानुपात इसको जो है सिर्फ इसका स्क्वायर कर देना है, क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। क्या हो जाएगा, देखिए 9:16:25। इस तरह से सवाल को चलेंगे। देखिए ये जो है आपका ऑप्शन नंबर कितना है, 9:16:25, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला नंबर सवाल क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, उस चीज को आप लोग जो बनाइए, अपने मन से बनाइए। तो पहले सबसे पहले तो फिर चलते हैं। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं इसमें क्या है। 52 नंबर में क्या है, कह रहा है कि देखिए 81:256:121 का वर्ग मूलानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक, सब डुप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है, अर्थात वर्ग मूलानुपात। अर्थात देखिए इसका क्या पूछ रहा है,
वर्गमूल, जैसे कि 4 का जो है ये अथी हो गया वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल क्या होगा तो ये 2 हो जाएगा। उसी तरह से इसको करना, देखिए 81 अनुपात 256 अनुपात कितना है 121 वर्गमूलानुपात। इसका जो है वर्गमूल कैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल देखिए 81 होगा तो 81 का क्या हो जाएगा, देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। उसी तरह देखिए 256 किसका है, 256 16 का स्क्वायर है, 16 कर दिए। उसके बाद देखिए 121 किसका स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर कौन सा है, 9 16 11, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से सवाल को चलेंगे। तो फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला नंबर सवाल क्या है आपका, इसी से रिलेटेड होगा। देखिए सबसे पहले आप लोग जो क्वेश्चन उसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में है आपका 2:3:4 का घनानुपात या त्रिघाती अनुपात, ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्या ट्रिप्लिकेट रेशियो जो है त्रिघाती अनुपात पूछ रहा है, अर्थात जो है हमसे इसका क्या कर रहा है, क्यों पूछ रहा है। जो अनुपात दिया हुआ है उसका क्या कर रहा है, क्यों पूछ रहा है। ठीक है, देखिए क्या है 2:3:4 दिया हुआ है, इसका क्यों करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, अर्थात क्यू देखिए 3 गुना 3 गुना 3, अर्थात 3 का क्यू कितना है, देखिए 3 3 9 3 27, और 4 का क्यू कितना हो जाएगा 64। बस ये तो हो गया आपका रेशियो। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन 8 27 64, 8 27 64 ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है, डी है। तो फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला नंबर सवाल में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 54 को जो है आप लोग पढ़िए। सबसे पहले उसको पढ़ के बनाइए अपने से। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 में है 2:3:4 का विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात, इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशियो। अर्थात देखिए हमसे जो है ये जो है विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात पूछ रहा है, इनवर्स इसका पूछ रहा है। क्या है 2:3:4 है। ठीक, इसका जो है क्या पूछ रहा है हमसे, विलोमानुपात पूछ रहा है। विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात क्या बोले, इसका जो है व्युत्क्रम मतलब उल्टा, बस इसका उल्टा करना। देखिए ऊपर 1 देना है नीचे 2, इसका उल्टा 1/3 हो जाएगा, 4 का उल्टा 1/4 हो गया। बस इसको जो देखिए झाप मेथड से भी बताए थे आपको और एलसीएम लेकर भी बताए थे। देखिए इसको एलसीएम जो है कैसे लेंगे, देखिए उतना नहीं करना है, देखिए 4 गुना 3 लेना है। अब बताइए बड़ा रेशियो ये होगा 4 और छोटका 3 हो गया, ऐसे कर लेंगे। अब बड़ा से बड़ा सवाल को भी ऐसे करेंगे, सबसे पहले बड़का को लेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें सब आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोटका को भी लेंगे। ठीक, आगे जो है इस तरह से बता देंगे आपको। 4 3 12 इसमें जो है 2 है, 2 है देखिए 2 गुना 2 लिख सकते हैं, एगो 2 है, देखिए एगो 2 ना है और एक 3 में है, 3 दूना 6 ऊपर में लिख देंगे 6। अब बताइए 3 है इसमें 4 नहीं, 4 लिख देंगे, 4 है और 3 नहीं है, देखिए 3 लिख देंगे, यही तो हो गया। देखिए इस तरह से चलेंगे। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 6 4 3, देखिए 6 4 3 ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से सवाल को चलेंगे। तो फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप लोग हैं तब तक अगले सवाल को बनाइए। अब जो है इस क्लास को पूरा रेशियो जो है पढ़ाएंगे, इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर इसको 2-4 बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद फिर देखिएगा किस तरह से पूरा जो है अर्थमेटिक ख़त्म होता है, तब कहिएगा कि क्या है खाती मैटर। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है 2:3, देखिए 2:3 है, उसके बाद 4:5 है,
तथा 3:5 है का मिश्रित अनुपात या जटिल अनुपात या कंपाउंड रेशियो। ठीक है, अर्थात कंपाउंड रेशियो हमसे पूछ रहा है, मिश्रित अनुपात पूछ रहा है। मिश्रित अनुपात में जो है हम जो है आपको बताए थे, पहला पद का पहला पद से जो है गुना करना है और सेकंड पद का सेकंड पद से गुना कर देना है और गुना करके रेशियो लिख दीजिए, बस है वही जो होगा क्या होगा, आपका मिश्रण निकल के चलाएगा, कंपाउंड रेशियो निकल के चलाएगा। देखिए पहला पद के देखिए गुना कीजिए, देखिए पहला रेशियो का 2 गुना देखिए 4 4 गुना 3, 2 गुना 4 गुना 3 अनुपात। आप देखिए इसको करना है 3 गुना 5 गुना 5, 3 गुना 5 गुना 5। ठीक, बस इसको गुना कीजिए। देखिए क्या है, ये 2 है, यहाँ पर 4 है, 4 गुना 8 तिया 24 अनुपात 5 25 तिया 75, 24 अनुपात 75। देखिए ये जो है आपका मिश्रण निकल के चला आया है, मिश्रित अनुपात 24 75। इसको काट दीजिए, 8 तिया 24, 3 से 25 तिया 75, 8 अनुपात 25। 25 ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो है स्टेज 2 है आपका। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को तब तक आप लोग बनाइए, देखिए बनता है कि नहीं। अगर जो है आप लोग जो है ना जितना क्लास करा दिए हैं पीछे, अगर जो उस क्लास को आप लोग कर लिए होंगे तो ये जो है पक्का कहते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, 100% बन जाएगा। देखिए स्टेज 2 में क्या है, इसको मिटा दे। स्टेज सेकंड, इसमें देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर क्या है, 56 है, 56। कह रहा है किसी कॉलोनी में पुरुष तथा स्त्री मतदाताओं का अनुपात जो है 3:5 है। मान लीजिए पुरुष मेल और ये फीमेल, ठीक, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है। कह रहा है यदि स्त्री मतदाताओं की संख्या पुरुषों से 900 अधिक हो तो। देखिए संख्या में जो है कह रहा है स्त्री मतदाताओं की संख्या पुरुष से क्या है, 900 अधिक है। जब संख्या में कह रहा है 900 अधिक है तो हम देखिए रेशियो में देखेंगे कितना अधिक है, 2 अधिक है, 2 से इसका तुलना कर देंगे। उसके बाद देखिए आगे पढ़िए, तो उस कॉलोनी में पुरुषों की संख्या कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। पुरुषों की संख्या अर्थात पुरुष जो है देखिए ऊपर 3 है और नीचे देखिए 5 है। इस तरह से करेंगे का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर प्रतिशत पूछ रहा है, इसका जो है लिखने का उतना मतलब नहीं है। चलिए छोड़िए, इसको उतना मत कीजिए, डायरेक्ट बनाइए, उतना कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब बताइए, यहाँ पर जो है डायरेक्ट बताते हैं। देखिए कह रहा है उस कॉलोनी में पुरुषों की संख्या कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। पुरुष क्या है देखिए 3 है, 3 ले लिए, कुल संख्या कितना है, अर्थात मेल और फीमेल होगा कुल संख्या। जब मेल और फीमेल होगा देखिए 3 + 8 कितना, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है, उस कॉलोनी में पुरुषों की संख्या कुल संख्या कितना प्रतिशत है। प्रतिशत पूछ रहा है 100 से गुना, 100 से गुना कर दिए। देखिए ये हो गया 4 हो गया और ये कितना हो गया, इसको 130 काट रहे हैं, देखिए 15 हो गया, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 2 और इसको काट रहे हैं तो 75, ठीक। ये कितना हो जाएगा 37.5, 37.5% जो है आपका ये ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। 37.5 हो गया, 37.5%। देखिए इस सवाल को जो है एक बार और समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है किसी कॉलोनी में पुरुष तथा स्त्री मतदाताओं का अनुपात जो है 3:5 दिया हुआ है। 3:5 लिख दिए स्त्री और पुरुष का। कह रहा है स्त्री मतदाताओं की संख्या पुरुषों से 900 अधिक है तो उस कॉलोनी में पुरुषों की संख्या कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए इसमें जो है इस चीज़ को जो है हम जो है नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट इस सवाल को बना रहे हैं, ठीक। यहाँ पर कह रहा है उस कॉलोनी में पुरुषों की संख्या, पुरुष की संख्या देखिए 3 है, 3 ले लिए। उसके बाद कह रहा है कि पुरुषों की संख्या कुल संख्या का, आपके देखिए बताए थे कुल संख्या रहे तो क्या करें, नीचे दिख रहा है कुल संख्या, जिसमें का लगा रहा है तो नीचे रहेगा, अर्थात का वाला कितने दे दिए, नीचे दे दिए। कुल संख्या 8 हो गया।
क्या कितना प्रतिशत है तो 100 से गुना कर दीजिए। इसको सॉल्व किए 37.5% जो है आपका निकल के आया है। तो फिर चलते हैं देखिए अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है आपका, देखिए अगला नंबर 57 नंबर सवाल में है। ये जो है आज का लास्ट सवाल है, तो फिर अगले क्लास में और क्वेश्चन कराएंगे। देखिए अगला में क्वेश्चन करा 3600 रुपये को पी क्यू तथा आर के मध्य 4:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 3600 रुपया, उसका जो है 3 बेटा है, तो उसमें जो है कह रहा है उस रुपया को 4:5:7 के अनुपात में हमको जो है बांटना है। ठीक है, बांटना है, बांटा गया है। तो बताएं कि P का भाग Q तथा R के कुल भाग से कितना गुना कम है। उसमें पूछ रहा है कि P का भाग जो है ना Q प्लस R इधर जो है दोनों के दिए हैं, उससे जो है कितना गुना कम है, यह चीज पूछ रहा है। देखिए P अनुपात Q अनुपात और क्या है R है। P अनुपात Q अनुपात R है। दूसरा स्केच ले लें। P अनुपात Q अनुपात R है, ठीक। और इतना अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5:7 दिया हुआ है। जब 7 दिया हुआ है तो कह रहा है क्या P का भाग कितना R के कुल भाग से। P का भाग कितना है, 4 है। Q तथा R का कितना भाग है, 5 और 7 कितना है, 12 है। यही तो पूछ रहा है कुल भाग से कितना गुना कम है। देखिए 4 तिया 12 अर्थात 1/3 भाग जो है उससे क्या है, कम है। ऑप्शन नंबर ए है। बस इसी तरह से आगे भी चलेंगे और आपको जो है अगर जो ये रेगुलर करते रहेगा तो बहुत मज़ा आने वाला है। बड़ा से बड़ा सवाल को भी आप लोग चुटकी में हल कर डालिएगा। तो फिर आज की क्लास इतना ही रखते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने फ्रेंड से शेयर भी जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।